गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज दूसरा टॉपिक देखेंगे हम, करंट ट्रेंड्स एंड इश्यूज़ इन नर्सिंग। इससे पहले आप लोगों को शायद जो ये इमेज है ये आप लोग को वीडियो में नहीं दिखता होगा क्लियर, लेकिन इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए मैं पहले ही आप लोग को नोट्स दे देती हूँ ताकि जब मैं वीडियो स्टार्ट करूँ तो आप लोग प्लीज़ अपना नोट्स अपने सामने ओपन रखें। तो जिससे क्या है, जो मैं बोलते जाऊँगी वो आप अपने नोट्स से मैच कर सकते हैं, जैसे कि हम क्लास में करते हैं। क्लास में आप लोग को नोट्स लिखवा देती हूँ, उसके बाद मैं आप लोग को एक्सप्लेन करती हूँ। क्यों? ताकि जो मैं एक्सप्लेन करती हूँ वो आप नोट्स से मैच कर सकें। ठीक है। आप लोग कुछ लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है या वीडियो क्लियर नहीं है, नहीं दिखता है। तो बच्चा क्लास में भी हम लोग कोई वीडियो शो नहीं करते हैं या कुछ नहीं करते हैं। आप लोगों को नोट्स दिया जाता है, नोट्स के बाद हम एक्सप्लेन करते हैं। हम तो ब्लैक बोर्ड में भी नहीं लिखते हैं। तो इसलिए जब ये वीडियो जो मैं बनाती हूँ या फिर मैं जो देती हूँ उसके पहले आप लोग को नोट्स दिया गया है, तो वो नोट्स अपने सामने आप लोग रखें और जो मैं एक्सप्लेन करती हूँ उससे आप लोग प्लीज़ मैच करें उस चीज़ को। ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं करंट ट्रेंड्स एंड इश्यूज़ इन नर्सिंग। ठीक है, कि अभी जो नर्सिंग में जो ट्रेंड है, ठीक है, और नर्सिंग में कौन कौन से इश्यूज़ हैं जो आते हैं, देखते हैं। द नर्सिंग प्रोफेशन कंटिन्यूज टू बी चैलेंज्ड एंड रिवॉर्डेड बाय बोथ न्यू एंड चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड कॉन्स्टेंट्स फॉर ऑल नर्सेज इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली। ठीक है, आप लोगों को पता है कि नर्सिंग प्रोफेशन का एक चैलेंज की तरह होता है। ठीक, यहाँ पे हर रोज़ कुछ ना कुछ नए डिसीज़, कुछ ना कुछ नए चैलेंजेस आते हैं। जैसे अभी प्रेजेंटली आप लोगों को पता है कि कोरोना वायरस चल रहा है। ठीक है, तो कोरोना वायरस क्या है? ये हम मेडिकल फील्ड वाले के लिए चैलेंज की तरह है कि हम उससे कैसे क्योर हो सकते हैं, हम उससे कैसे फाइट कर सकते हैं, हम कैसे पब्लिक को बचा सकते हैं। तो क्या होता है, एक नर्सिंग प्रोफेशन जो है इसमें एक जो भी होता है इस चैलेंज की तरह होता है। ठीक है, उस चैलेंज को हमको कंप्लीट करना होता है। सिर्फ कोरोना वायरस नहीं, जितने भी डिसीज़ होते हैं वो हमारे लिए चैलेंज होते हैं कि हम उस डिसीज़ से लड़कर कैसे हम अपने पेशेंट्स को बचा सकें, उनको सेव कर सकें। Then a number of forces that have affected the development of professional nursing still continues to affect significant issues. ठीक है, कुछ फोर्स होते हैं, कुछ ऐसे कुछ पॉइंट होते हैं जो क्या होते हैं, हमारी नर्सिंग डेवलपमेंट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक है, हमारी नर्सिंग प्रोफेशनल का जो इमेज है उसको क्या करते हैं, थोड़ा वो लोग अफेक्ट करते हैं, उसे बिगाड़ते हैं। तो उसमें दिस इंक्लूड सोसाइटल इमेजेस एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ नर्सेस। ठीक है, जो सोसाइटी का इमेज है, ठीक है, बहुत सारी जगहों में क्या है, नर्सों का जो इमेज है वो बहुत ही ख़राब होता है। कुछ जगहों में क्या होता है, बहुत अच्छा होता है। तो वो ख़राब क्यों होता है? सोसाइटी में कुछ ऐसे बातें होती हैं जिनकी वजह से जो हमारे नर्सिंग का जो इमेज है वो ख़राब हो जाता है। एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ नर्सेस। ठीक है, नर्सों का जो एक्सपेक्टेशन होता है उसकी वजह से भी हम कुछ नर्सेस क्या है, कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं और जो नहीं हो पाता है, तो इसकी वजह से भी क्या होता है, हमारा जो इमेज है वो अफेक्ट होता है। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ द नर्सिंग प्रोफेशन कंट्रोल ओवर द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ प्रैक्टिशनर्स। ठीक है, जो आपका डिग्री कोर्स है, आप जो प्रोफेशन में हो, आप कैसे प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, आपका प्रैक्टिस कैसा है, उसका क्वालिटी कैसा है, उसका क्वांटिटी कैसा है। हम अपने प्रैक्टिस के थ्रू हम बता सकते हैं कि हमारा प्रोफेशन कैसा है। ठीक, हॉस्पिटल में अगर हम अच्छे से काम कर रहे हैं, हमारा प्रैक्टिस अच्छा है, तो पेशेंट खुद बोलता है कि नहीं ये नर्स अच्छे से काम करी, या फिर इस हॉस्पिटल का फैसिलिटी, यहाँ का काम अच्छा होता है। अगर हम नर्स ही केयरलेस होंगे, ठीक, सफाई नहीं होगा, हम ध्यान नहीं देंगे पेशेंट्स की तरफ, तो पेशेंट ही बोलते हैं कि इस हॉस्पिटल का जो भी काम है वो अच्छा नहीं है, यहाँ के जो नर्स हैं, यहाँ के जो डॉक्टर है वो ध्यान नहीं देते हैं कुछ भी। तो क्या है, ये सारा चीज़ हमारा जो प्रैक्टिस क्वालिटी है वो भी क्या करता है, हमारी इमेज को अफेक्ट करता है। Then impact of technology एंड थ्योरी ऑन नर्सिंग प्रैक्टिस, इट्स रोल एंड सेटिंग। ठीक है, क्या है, जो टेक्नोलॉजी आ रहा है, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी भी क्या करता है, हमारे नर्सिंग प्रैक्टिस को अफेक्ट करता है। ठीक है, जैसे जैसे नया नया टेक्नोलॉजी आता है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमको हमारे हॉस्पिटल्स में या फिर आपको जो भी हेल्थ केयर सर्विस है, जो भी हेल्थ केयर सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग हमको काम करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ नया, बहुत सारा नया टेक्नोलॉजी आ गया और हम अभी तक पुराने उसमें ही जी रहे हैं, तो क्या ये भी हमारी इमेज को ख़राब करता है। देन थ्योरी और नर्सिंग प्रैक्टिस। ठीक है, जो आपने पढ़ा हुआ है, ठीक, उसका आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि आपने क्या पढ़ा हुआ है। तो हमारा थ्योरी भी क्या है, हमारे प्रैक्टिस को बहुत अफेक्ट करता है। देन प्रोफेशन सेल्फ इमेज ऑफ नर्सेस। ठीक है, प्रोफेशनल सेल्फ इमेज, आप
आपको अपना नज़रिया हमारे लिए, हम जैसे नर्स हैं तो हमारा नज़रिया हमारे लिए सही होना चाहिए। हम खुद नर्स हो गए, अगर नर्सों के प्रोफेशन के बारे में अगर 10 बात करेंगे तो क्या है, इससे हम खुद अपना ही इमेज ख़राब करते हैं। इसलिए सबसे पहले तो हमें हमारा जो सेल्फ इमेज है उसे हमको सुधारना चाहिए। अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं, हमको मालूम है कि गलत है, तो हमें वो चीज़ नहीं करना है, हमें उसमें सुधार करना है। देन सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग फॉर हेल्थ केयर सर्विसेज, ठीक है। जो हेल्थ केयर सर्विस है उसका जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो कैसा है, ठीक है। हमें एक अच्छे सोर्स को पकड़ के अपने हेल्थ केयर सर्विस को बढ़ाना चाहिए कि हम इसे कैसे आगे तक ले जाएं, यहाँ पे कैसे इसका सिस्टम को हम सुधार कर सके। हमारा जो हॉस्पिटल या फिर जो हेल्थ केयर सर्विस है उसे हम कैसे डेवलप करें। ये सारा चीज़ क्या है, हमारा जो इमेज है उसको क्या करता है, अफेक्ट करता है। सीधी बात, आप लोग जानते हैं जैसे हम क्यों बोलते हैं जगदलपुर का हॉस्पिटल और फॉर एग्जांपल विशाखापट्टनम का हॉस्पिटल। कोई भी अगर किसी भी से भी पूछोगे कहाँ का हॉस्पिटल अच्छा है तो हम बोलते हैं विशाखापट्टनम का हॉस्पिटल अच्छा है। क्यों अच्छा है ये आप लोग खुद भी जानते हैं। तो यही होता है कि ये सारी चीज़ें क्या होती है, जो हमारा जो नर्सिंग का सेल्फ इमेज है उसे ख़राब करती है।